काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासात्के षडत्रंबके गौरी नारायणी नमस्ते। षडगद्दिनाथ परित्राणाय पराणे सर्वक्षेत्रे देवी नारायणी नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह पिपरी माँ का मंदिर है। इस मंदिर की प्रशंसा करने के लिए तो शब्द किसी के पास नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, यह माता जी का बहुत पवित्र, बहुत ही पुराना मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि हाँ, देखा जाए तो हम यहाँ पे स्वयं जो प्राकट्य हुआ है पीपल के वृक्ष में, 5 वृक्षों के साथ में माता का यहाँ पे उद्गम हुआ है। यहाँ पे जो भी व्यक्ति आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पे उपस्थित जो भी व्यक्ति आते हैं, जिस इच्छा के साथ में आते हैं, वह सभी इच्छा यहाँ पे पूर्ण होती है। माता जी की बहुत असीम अनुकंपा है, बहुत बड़ी कृपा है कि जो भी व्यक्ति जो अपने सारे सपने लेके आते हैं, जो अपने दुख लेके आते हैं, वो सब सपने भी पूर्ण होते हैं और उनके दुख दर्द भी दूर हो जाते हैं। यहाँ पे माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पिपरी भवानी का उद्गम स्थल है। यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ की जो रीति रिवाज परिपाठी मर्यादा है, अगर उसकी बात करूँ तो यहाँ के जीवन के अंदर जो भी आपके समस्त जीवन में दुख होता है उसका यहाँ पे नाश हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति मिलती है और सुख शांति की समृद्धि होती है। तो मंदिर की अनुकंपा ऐसी है कि माँ की ऐसी कृपा है कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति होते हैं उनके जीवन की सभी कार्यशैलियाँ संपन्न होती हुई है। और यह मंदिर देखा जाए तो आपके उत्तर प्रदेश निभापुर जौनपुर के ज़िला में उपस्थित है और इसकी जो मान्यता है, पिपरी भवानी के नाम से इसकी मान्यता है। यहाँ पे जितने लोग भी आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद मिलता है। कभी भी मौका मिले, कभी भी ऐसा अवसर मिले तो तीर्थ स्थल, तीर्थ धाम में जरूर आना चाहिए। वैसे जैसा कहा जाता है कि यदि आप तीर्थ यात्रा करते हैं तो आपके जीवन में सभी सुखों का समागम होता है। जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धन की सिर्फ 3 गति होती है। अगर आपके पास धन है तो पहले आप भोगिए और इसके बाद अगर आपका अत्यधिक धन होता है तो अपनी परंपरा, रीति रिवाज, परिपाठी मर्यादा के अनुसार उस धन का आप दान करें। और तीसरा अपने आप हो जाता है कि धन का आपके आंख बंद करने के बाद धन का नाश हो जाता है। इसलिए जब जिस कुल में, जिस परंपरा में, जिस रीति रिवाज परिपाठी मर्यादा में आपने जन्म लिया है, उस जन्म का अनुकूलन पालन करते हुए इस विधि को, अपनी सनातन संस्कृति का पालन आपको करना चाहिए। तो यह है पिपरी भवानी मैया का मंदिर। कभी भी अगर आप निभापुर के क्षेत्र में आते हैं तो आपको पिपरी मैया का दर्शन जरूर करना चाहिए। इस मंदिर की जो कृपा है, जो मैया का आशीर्वाद है, बहुत ही उत्तम है। यहाँ पे हर वर्ष में यहाँ के जो लोकल निवासी है आके मैया को रोज चढ़ाते हैं। यहाँ की ऐसी परंपरा है, जब भी कोई पूजा पाठ सात्विक कार्य होते हैं तो यहाँ पे हर व्यक्ति आके मैया को पिपरी भवानी मंदिर पे आके रोज चढ़ाते हैं। और जब भी कोई नई शादियाँ होती है, नए कुछ कार्यक्रम संपन्न होते हैं, गृह प्रवेश होता है, तो इस प्रांगण में लोग उपस्थित होकर यहाँ पे सभी अपनी मनोरथ की सिद्धि करते हैं। यहाँ पे माँ पिपरी भवानी का मंदिर है। यहाँ से थोड़ी सी दूर, मंदिर से थोड़ी दूर अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ पे भूत भवन भोलेनाथ विराजमान है। यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो ये नर्मदेश्वर महादेव हैं। नर्मदेश्वर महादेव का यह मंदिर है। जब भी आपके जीवन में आपकी परंपरा, आपकी रीति रिवाज, परिपाठी मर्यादा के अंतर्गत कोई भी कार्य संपन्न होता है तो आपको यहाँ पे आके नर्मदेश्वर महादेव जी का दर्शन करना चाहिए। नर्मदेश्वर महादेव दर्शन करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले कहते हैं कि सानंदमानंद बने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये त्रिदलम तिर्गुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। शिव जी के मंदिर में आने के बाद शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। जब भी आप शिव मंदिर, शिवलिंग का दर्शन करने आए तो आप इतना प्रयास जरूर कीजिएगा कि आप कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना कीजिए, क्योंकि शिवलिंग की पूरी परिक्रमा होती नहीं है। तो जब भी कभी आप निभापुर के प्रांगण क्षेत्र में आए तो जरूर यहाँ पे पिपरी भवानी मंदिर निभापुर में आके दर्शन करें और उस मंदिर का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करिए। बोलो पिपरी भवानी मैया की जय।